हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपके लिए लेके आऊं वो है स्टैंड। अब बोलेंगे सर स्टैंड का तो मुझे पता ही है, स्टैंड का मीनिंग खड़ा होना होता है। आई एम स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग, आई नो दैट। बट मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूं वो खड़े होने के बारे में ऐसे नहीं करेंगे। हम खाली सिंगल स्टैंड का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ कुछ ना कुछ प्लस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आप स्टैंड के ये इंटरेस्टिंग यूज भी सीख जाएंगे और इनकमिंग टाइम अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले स्टैंड के साथ लगाएंगे बाय। स्टैंड बाय। तो जब आप स्टैंड बाय की बात करेंगे तो इसका मीनिंग जाता है इंतजार करना या फिर खड़े खड़े कोई चीज देखना, किसी व्यक्ति को देखना। सो खड़े खड़े देखना या इंतजार करना होता है स्टैंड बाय। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है ही डिड नॉट स्टैंड बाय फॉर हर। वो क्या है कि उसने उसका इंतजार नहीं किया, उसके लिए वो खड़ा नहीं रहा। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से उसके इंतजार में खड़ा हूं, या फिर मैं खड़े खड़े मुझे 2 घंटे यहां पे हो गए, खड़े खड़े इंतजार करते हुए, खड़े खड़े देखते हुए। नेक्स्ट हम स्टैंड के साथ लगाएंगे अप, और जब स्टैंड के साथ आप अप लगाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है खड़े होना। और ये आपने नॉर्मली सुना भी होगा स्टैंड अप, बट इसको एग्जाम्पल में डाल देते हैं। तो पहला सेंटेंस यहां पे हो सकता है सडनली दे स्टूड अप। अचानक वो खड़े हो गए, पता नहीं उन्होंने क्या अच्छा देख लिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे ही कांट स्टैंड अप मोर। वो और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। और नेक्स्ट हमारा यहां पे हो जाएगा स्टैंड के साथ ऑफ लगा के स्टैंड ऑफ, जिसका मीनिंग होता है दूर खड़े होना। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है स्टूड ऑफ फ्रॉम द फायर। मैं आग से दूर खड़ा हो गया था। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे शी इज स्टैंडिंग ऑफ फ्रॉम हिम। वो उससे दूर खड़ी है, तो स्टैंड ऑफ। नेक्स्ट हम यहां पे क्या करेंगे, स्टैंड के साथ बिफोर लगा देते हैं। स्टैंड बिफोर, तो इसका स्टैंड बिफोर का मीनिंग जाएगा आगे खड़े होना। वो दूर खड़े होना था, ये आगे खड़े होना। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हेमंत स्टूड बिफोर इन द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में क्या था कि वो आगे खड़ा था। हेमंत एक लीडर है, एक अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, तो ऑब्वियसली आगे खड़े होना बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा कांट स्टैंड बिफोर दिस टाइम। इस अब की बार तो मैं आगे नहीं खड़ा हो सकता, पिछली बार बहुत लाठियां लगी थी, ऐसे करके हो सकता है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम स्टैंड के साथ लगा लेते हैं असाइड। स्टैंड असाइड का मतलब होता है यहां पे हटकर खड़े होना या फिर पल्ला झाड़ लेना किसी भी एक्टिविटी को लेके। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टैंड असाइड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से क्या है कि हटके खड़े हो। ट्रेन आती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डर लगता है, हवा भी तेज लेके आती है अपने साथ, बहुत बार आपने फील किया होगा। सो प्लेटफॉर्म से हटके खड़ा हो। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे और गवर्नमेंट हैज स्टूड असाइड फ्रॉम द प्रोमिसेस। जो वादे किए थे उससे क्या है कि अब वो पल्ला झाड़ रही कि हमने ऐसा बोला कब था, कहां बोला था, कोई रिकॉर्डिंग आपके पास। तो इस तरीके से स्टैंड असाइड, हटके खड़े होना, पल्ला झाड़ लेना। नेक्स्ट में बात करेंगे स्टैंड आउट। जब आप स्टैंड के साथ आउट लगाएंगे तो यहां पे मीनिंग चला जाता है इसका अलग दिखना या फिर कोई अलग करना, आपका हो जाता है स्टैंड आउट। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई फ्रेंड वो स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल इन द पार्टी। मेरा दोस्त जो है ना वो सबसे अलग दिखा पार्टी में, अलग खड़ा था पार्टी में, या फिर बात करेंगे अलग कुछ कर रहा था, अलग करने की कुछ कोशिश। नेक्स्ट हो जाएगा आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन माई कंपनी। मैं अपनी कंपनी में क्या है कि अलग दिखना चाहता हूं, कुछ अलग करना चाहता हूं, तो हो जाएगा यहां पे स्टैंड आउट। और नेक्स्ट में हम स्टैंड के साथ लगा देते हैं विद। और जब स्टैंड के साथ विद लगाएंगे तो इसका मीनिंग जाएगा साथ देना। कैसे, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस हो सकता है आई विल स्टैंड विद यू इन हार्ड टाइम्स। आपके मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो साथ देना मीन्स मैं आपका साथ दूंगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पे सीमा ऑलवेज स्टैंड्स विद मी। सीमा जो हमेशा मेरा साथ देती है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट लगाने से मीनिंग चला जाएगा विरोध करना। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी पीपल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस कंपनी। बहुत से लोग इस कंपनी का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है यहां पे ही कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। वो आपका विरोध कर सकता है। नेक्स्ट में 4 लगा लेते, बना देते हैं स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर हो जाएगा आवाज उठाना। सेंटेंस बन सकता है वी आर स्टैंडिंग फॉर पुअर। हम क्या है कि गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सो वी आर स्टैंडिंग फॉर पुअर। हम गरीबों के लिए खड़े हैं, गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वी शुड स्टैंड फॉर वीमन।
हमें औरतों के लिए आवाज उठानी चाहिए, उनको बहुत से राइट्स ऐसे जो आज भी नहीं मिले हैं, तो फ्रीडम कुछ ना कुछ होनी चाहिए जहां आप सोचते हैं वहां पे। और लास्ट हमारा यहां पे रहेगा स्टैंड के साथ डाउन। जब स्टैंड के साथ डाउन हम लगाएंगे तो इसका मीनिंग चला जाएगा आराम करना। कैसे? सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। दे आर स्टैंडिंग डाउन अंडर द ट्री। वो क्या है कि पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। या फिर नया सेंटेंस हो सकता है आई कांट स्टैंड डाउन एट दिस टाइम। इस टाइम क्या है कि मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे बहुत काम है, बहुत से काम मेरे बाकी हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। सो इट इज ऑल अबाउट स्टैंड। आज हमने 10 तरीके से स्टैंड के साथ अलग अलग सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगता है, बट अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, बट मुझे बुरा लगेगा। सो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।